राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और हमारी यहाँ पे किसी दिखाया गया किसी भी चार्ट पे कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो सीमेंट शेयर के बारे में जो काफ़ी टाइम से एक बेस बना के ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लगाया है ओरिएंट सीमेंट का चार्ट। और ओरिएंट सीमेंट के चार्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आती है। देखिए काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक बेस बना के ट्रेड कर रहा है और इसी बॉक्स के भीतर में ये बेस बना के काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। और इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है जो ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन जब ये ब्रेक करके, मैं अगर कहूँ एक सेकेंड, मैं जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब जब तक ये क्लोज नहीं करेगा, क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। जब ये क्लोज हो जाए, चाहे कल हो जाए परसों हो जाए, जब भी ये क्लोजिंग बेसिस पे जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज ना करे तब तक इसमें कोई भी बाइंग नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर यहाँ पे आप ट्रैप कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, जैसे यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ और यहाँ पे आके इसी जोन में घूमने लगा, हो सकता है यहाँ पे जाने के बाद फिर इसी नीचे आ जाए और यहाँ पे आके फिर इसी में जोन टाइम बिताने लगे। तो बेहतर होगा कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग ना मिल जाए हमको, जब ये क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन को जो 350 का लेवल उसको ब्रेक करके क्लोज कर दे, तब इस ट्रेंड लाइन के तब हम इसमें आगे के लिए कोई मूवमेंट देख सकते हैं। और जो कि अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज करता है तो पहला टारगेट इसके लिए निकल के आएगा, जो कि पहला लेवल है 380 का और फिर 400 का लेवल इसमें आ सकता है। और इसमें इस पैटर्न का ये जो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन जो भी ये जोन का ये जोन बनी हुई है उसका पहला टारगेट, इस जोन को जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये पहला टारगेट इस जोन का होगी, जो कि 320 से 350 के है, 50 के। तो अगर 50 के हिसाब से देखेंगे तो ये 30 रुपये का टारगेट, जो ये जोन बनी हुई है 30 रुपये की जोन है, तो 30 रुपये 30 पॉइंट की जोन है, तो 30 पॉइंट ऊपर के लिए देखेंगे 380 85 का जो पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट हमारा देखिए यहाँ से जब ये ऊपर की गिरावट के बाद जब ये आके यहाँ पे बेस बनाया, तो ये बेस बनाने के बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट किया है तो ये जो जोन बन के आती है, यानी कि एक फ्लैग पैटर्न भी इसमें फॉर्म हुआ है। ये फ्लैग पैटर्न भी इसमें फॉर्म हुआ, देखिए ये रहा पोल और ये बना हुआ है हमारा फ्लैग। और फ्लैग ये ऊपरी लेवल का जो ट्रेंड लाइन है ना, ये फ्लैग में ही आती है, ये फ्लैग के लेवल के साथ ही आती है। क्योंकि जब ऊपर का एक बार यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ आया, दोबारा गया, तो यहाँ पे देखिए ब्रेक करके ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन कुछ न्यूज के कारण ये नीचे की तरफ आया और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये क्लोज करके यहाँ पे इसी जोन के बीच में टाइम बिताने लगा। और काफ़ी टाइम इसने बिताया हुआ, लगभग ये 1 डेढ़ महीने से यहाँ पे टाइम बिता रहा है। तो अगर इस लेवल के पास जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज ना करे, जबकि हालांकि ये फ्लैग पैटर्न का भी यही लेवल है, फ्लैग पैटर्न का लेवल है, ये देखिए फ्लैग जो बना हुआ है, तो इसी जोन के बीच में ये टाइम बिता रहा है। तो जब तक ये जोन के ऊपर एक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट ना दे दे, तब तक इसमें वेट करना चाहिए और इंतज़ार करें। और इस चार्ट को अब अपने वॉच लिस्ट में रख के इस पर देखें कि क्या हो रहा है और ये ब्रेकआउट कैसे होता है। और यहाँ ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस, जब तक ये क्लोज ना करे तब तक इसमें ब्रेकआउट फेल होने के चांस है। हो सकता है ऊपर जाके भी यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए और इसी जोन में ये ट्रेड करने लगे। तो इसमें एक छोटे एसएल के साथ हम लोग एक ट्रेड कर ले सकते हैं, जो कि 140 जब 350 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है इसको, तो 340 के लेवल के साथ हम लोग एसएल लगा के एक ट्रेड के लिए इनिशिएट किया जा सकता है। और एक दूसरा चार्ट मैं बताऊं, इसमें जो फ्लैग पैटर्न और दूसरे चार्ट की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा चार्ट तो देखिए, इसमें इंडिया सीमेंट का चार्ट लगा हुआ। इंडिया सीमेंट का चार्ट में एक बहुत बेहतरीन फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और काफ़ी टाइम से फ्लैग पैटर्न यहाँ से फॉर्म हुआ है। ये देखिए एक जोन बना के, ये काफ़ी अच्छी खासी जोन बनी हुई, जो कि जुलाई 15 से लेके अब तक की ये जोन बनी, यानी कि 4 से 5 महीने की जोन बनी हुई है। और इसी ये 20 रुपये की मूवमेंट में, यानी 50 से लेके 80 तक के एक जोन बना के, मतलब 350 से 380 के बीच की एक जोन है। और एक काफ़ी टाइम से इसी के भीतर एक ट्रेड कर रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसमें देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये पोल बना हुआ है। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे एक पोल बना हुआ है और एक पोल बनने के बाद इसने इसी जोन में काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। इसी जोन में इसने एक टाइम बिताया हुआ है। इस जोन के हिसाब से अगर देखें तो इसमें कम, जब ये इस जोन को ऊपरी लेवल को, जो ये ऊपरी लेवल इसका है 380 का, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करके जब ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर देगा, तो इसमें एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट दिखती है, जो कि इसे 450 के लेवल के लिए आगे लेके जा सकती है। क्योंकि पहला टारगेट इसमें बनेगा ये जोन का, तो ये जोन अगर निकलती है 80 से, यानी कि 410 का पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट ये देख रहे हैं ना, फ्लैग पैटर्न में टारगेट क्या होता है कि जो पहला टारगेट इस जोन का होता है और दूसरा टारगेट जो होता है ये पोल बना हुआ था, यानी पोल। और पोल कहाँ से बना हुआ, 280 से लेके 360 का हमारा एक पोल बन के आया है।
यानी कि 280 से 300 यानी 120 पॉइंट का जो पोल बना हुआ है। तो यहाँ से एक अच्छे खासे मूवमेंट के लिए यानी कि ये लगभग 500 475 के लेवल के लिए जा सकता है। इस पोल के हिसाब से ये टारगेट है, ये अपने मन से नहीं है कोई टारगेट, लेकिन ये पोल के हिसाब से फ्लैग पैटर्न का जो भी टारगेट आता है इस पोल के हिसाब से पहला टारगेट होता है इस जोन का और दूसरा टारगेट होता है ये पोल का। इसमें ये इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस इंडिया सीमेंट का चार्ट जो इसमें काफ़ी टाइम बिताया हुआ और इस जोन को ये ब्रेक करके बाहर निकला ही नहीं। लगभग 5 महीनों से इसी के बीच में ये घूम रहा है। तो ये चार्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो इस चार्ट पर नज़र बना के रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।